हरे कृष्ण प्रिय भक्त वृंद, आप सभी को बहुत बहुत सुस्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे प्रिय जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का महामहोत्सव आने वाला है। और कुछ ही दिन पहले हमारे जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा का जो महामहोत्सव है वो गया है। तो आज इस वीडियो में हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी जो गजानन भेष धारण करते हैं, जो हाथी भेष धारण करते हैं, उसका वजह क्या है। तो इसका कथा कुछ इस प्रकार आता है कि महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण गणेश जी के भक्त थे, जिनका नाम था गणपति भट्ट, पंडित गणपति भट्ट। बहुत ही सुप्रसिद्ध गणेश जी के आराधक थे। वे गणेश जी के बहुत ही परम भक्त गणपति भट्ट, वे गणेश जी को ही परम ब्रह्म स्वरूप मानते थे और हमेशा उनके गुणगान, उनका लीला स्मरण में ही लीन रहते थे। तो एक दिन का बात है, जब वे ब्रह्म पुराण का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि कली युग में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप में अगर कोई विराजते हैं तो वे श्री क्षेत्र अर्थात नीलाचल धाम में विराजित हमारे प्रभु जगन्नाथ जी है। और यह जानते ही कि पूरी धाम में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप विराजते हैं, उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया महाराष्ट्र से पूरी धाम। अभी वे इतने भोले भक्त, उनको यह लगा कि पूरी जगन्नाथ धाम में जो परम ब्रह्म स्वरूप विराजते हैं हमारे जगन्नाथ जी का, वे साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। क्योंकि आजीवन उन्होंने अपने हृदय में गणेश जी को ही अपना परम भगवान, अपना परम आराध्य मानकर उन्होंने व्यतीत किया, उन्होंने अपना भजन साधन किया। यह जानते हुए कि मैं पूरी धाम में जाकर मेरे गणेश जी का ही दर्शन करूंगा, मेरे गणेश जी का अद्भुत दर्शन करूंगा, परम ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करूंगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सफर शुरू कर। तो जिस दिन वे हमारे नीलाचल धाम में पधारे थे, वह दिन ठीक स्नान यात्रा का पहले वाला दिन था। और जैसे ही उन्होंने अपने जीवन का पहले बार फर्स्ट टाइम हमारे जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो वे तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये कौन सा पर ब्रह्म का स्वरूप है, ये कौन सा मेरे गणेश जी का स्वरूप है, जिनका ना तो हाथ है, जिनका ना तो सूर है। ये तो पर ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकते, ये तो मेरे गणेश जी नहीं हो सकते। तो यह भाव से बड़े ही दुखमन होके वे लौटने का तैयारी की। मुझे नहीं रहना इस स्थान पर जहां पर मेरे परम आराध्य गणेश जी नहीं है। और ठीक अगले ही दिन जैसे ही गणपति भट्ट लौट रहे थे तो उनको रास्ते में एक भगवान जगन्नाथ जी के भक्त मिले। और बातों ही बात में जैसे ही पंडित गणपति भट्ट ने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तो वह भक्त क्या बोलता है, वह भक्त कहता है कि आज स्नान यात्रा का महामहोत्सव है और अवश्य ही उसके पूर्ववर्ती दिन में भीड़ रहा होगा, जिस कारणवश आपको अच्छे से दर्शन नहीं हुआ और इसलिए आपको भूल हुआ है दर्शन करने में। आप आज फिर से जाइए, आज स्नान यात्रा का महामहोत्सव है, आपको वही दर्शन मिलेगा जिस भाव से आप आए हैं। आप फिर से जाइए, क्योंकि यह स्नान यात्रा के बाद अगले 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द जाइए और अपना दर्शन संपूर्ण कीजिए। तो पंडित गणपति भट्ट को भी लगा, चलो ठीक है, जाते हैं। अभी तक तो श्री क्षेत्र को हम लोगों ने त्यागा भी नहीं है, छोड़ा भी नहीं है, ज्यादा दूर तो गए भी नहीं, चलो दर्शन कर ही लेते हैं। तो वापस जैसे ही पंडित गणपति भट्ट लौटते हैं तो वे पाते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं हमारे सुभद्रा मैया जी का तो स्नान यात्रा प्रारंभ हो चुका है। प्रचुर मात्रा में भक्त एकत्रित हुए हैं, भीड़ ही भीड़। तो वे भीड़ को साइड करते करते जैसे ही सामने पहुंचे तो वे पाते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी, हमारे बलभद्र जी ने गजानन भेष धारण कर लिया है। आज प्रभु जगन्नाथ जी पहले बार अपने भक्त के लिए अपना भेष उन्होंने बदला, उन्होंने हाथी भेष को धारण किया और यह भेष देखते ही पंडित गणपति भट्ट एकदम भाव विभोर हो गए। उनके नेत्र से एकदम अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। वे बार बार हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को दंडवत दे रहे हैं और कई जगह यह उल्लेखित है कि उन्होंने उसी स्थान में अपना प्राण को त्यागा एवं जगन्नाथ जी में तदाकर हो गए। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय जगन्नाथ जी।
भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव, कि हमारे प्रिय जगन्नाथ जी को अगर कुछ एक चीज संतुष्ट कर सकता है तो वह केवल मात्र अनन्य शुद्ध प्रेमा भक्ति ही है, न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव, बाकी और कुछ नहीं। चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर उल्लेख है कि दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, कि भगवान केवल मात्र उन पर ही दया करते हैं जिन्होंने अपने आप को दीनहीन समझा, जिन्होंने अपने आप को सरल बनाया। आज पंडित गणपति भट्ट में वह सरलता था, उनका हृदय निष्पाप था, उनका भक्ति शुद्ध था, जिस वजह से भगवान जगन्नाथ जी ने उनको गजानन भेष में भी दर्शन दिया। और तो और गणेश जी के तत्व के विषय में तो हमारे ब्रह्मा जी ने स्वयं हमारे परम आराध्य श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरणों की स्तुति गायन करते हुए ही कह दिया, यद्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुम द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराज, विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या कह रहे हैं हमारे ब्रह्मा जी? वे कह रहे हैं कि जो संपूर्ण विश्व भर में विख्यात है, विघ्नों का नाश करने वाले, जो कि गणाधि राज के नाम से विख्यात है, उनको शक्ति कहाँ से मिलता है? पाद पल्लव युगम, हमारे गोविंद के जो युगल चरण कमल है, उन युगल चरण कमलों को अपने सिर में धारण करने की वजह से उनको वह शक्ति मिलता है जिससे वह विघ्नों का नाश करते हैं। ये है हमारे जगन्नाथ जी, ये है हमारे श्री कृष्णचंद्र महाराज, ये है हमारे परम दयालु भगवान। तो मुझे आशा है कि आप सभी भक्तों को आज का हमारे प्रिय जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करने में बहुत ही आनंद आया है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और यह श्रवण करने के बाद मुझे आशा है कि हम सभी का जो भक्ति का जो जर्नी है या रास्ता है वो और भी उष्ट पुष्ट हो। तो यही कामना से मैं आज आप सभी से विश्राम लेता हूँ और जल्द ही जगन्नाथ जी का एक नया लीला कथन, एक नया पास टाइम लेके जल्द से जल्द आप सभी के समक्ष लौटता हूँ। तब तक के लिए आप सभी प्रिय भक्त वृंद सावधान रहिए, सतर्क रहिए एवं देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। हरे कृष्ण हरि बोल।